हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सुप्रीम स्वॉर्ड वार के एपिसोड स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मूवी वन स्वॉर्ड फिंगर को लेके वो बड़ा सा ड्रैगन के आंख में चुभा देता है और इसके वजह से वो बड़ा सा ड्रैगन जोर से चिल्लाता है और इसके वजह से मूवी वन और मिसगंग दोनों नीचे जाकर गिरने लगते हैं। पर मूवी वन संभाल के अपने सर्कुलर स्टेप्स की मदद से सेफली जमीन पर लैंड कर लेता है और मिसगंग भी अपने मार्शल स्पिरिट को बड़ा करके उसके ऊपर खड़े होकर जमीन की तरफ लैंड होने लगती है। पर तभी वो ड्रैगन अपने पूंछ को ऊपर उठाती है और उससे पानी में जोर से अटैक कर देती है और उसकी वजह से एक बड़ा सा लहर उठता है और वो आइलैंड की तरफ आगे बढ़ने लगती है। और वो फिनिक्स ये देखने के बाद चिल्लाते हुए वहां से भागने लगते हैं। अभी ये देखने के बाद मूवी वन मिसगंग से बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम अपने मार्शल आर्ट टेक्निक्स को यूज करके किसी न किसी तरह से मेरे स्वॉर्ड मूव्स को और भी स्ट्रांग बना दो। ये सुनने के बाद मिसगंग बोलती है कि ठीक है। और तभी मूवी वन और मिसगंग हवा में उठते हैं और तब मूवी वन उस लेयर की तरफ एक बड़ा सा अटैक कर देता है। तभी उसी अटैक के साथ मिसगंग अपने मार्शल स्पिरिट को बेच देती है और वो कंबाइंड अटैक जाकर सीधा वो लेयर से टकराती है। तो इसके वजह से वो बड़ा सा लेयर वहीं पर खत्म हो जाता है और उसके बाद मूवी वन 9 अल्टीमेट ब्लोस ऑफ विंड से उस आइलैंड पर अटैक कर देता है और उसके वजह से वो बड़ा सा ड्रैगन के अपोजिट डायरेक्शन में वो आइलैंड बढ़ने लगती है। तभी ये देखने को तो लाल बल और लड़की सोचने लगती है कि वो भैया कितना पावरफुल है, वो ये पूरी आइलैंड को ही मूव कर रहा है। पर तभी इसे रोकने के लिए और मूवी वन पर अटैक करने के लिए वो बड़ा सा ड्रैगन मूवी वन के पीछे पहुंच जाती है। पर तभी मूवी वन उस ड्रैगन पर 9 अल्टीमेट ब्लोस ऑफ क्लाउड से अटैक कर देता है और ऐसा कुछ समय बीत जाता है और वो ड्रैगन उस क्लाउड को चीर के बाहर आ जाती है। पर जब वो इधर उधर देखने लगता है वो आइलैंड के लिए, पर वो आइलैंड वहां पर नहीं होता और वो आइलैंड मूवी वन के अटैक की वजह से काफी दूर आ चुका है उस ड्रैगन से। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट है उसी आइलैंड में एक जगह पे और वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ इंजर हुए फिनिक्स को इलाज दे रहे होते हैं वहाँ पे। और तभी वो बूढ़ा मूवी वन और मिसगंग के आगे झुककर बोल रहा होता है कि आप लोगों को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप दोनों ब्रेव वॉरियर की वजह से ही हमारे ये फ्लोटिंग क्लाउड आइलैंड अब ये डिजास्टर से बच चुकी है। तभी सुनने के बाद मिसगंग बोलते हैं कि बूढ़ा तुझे हमें इतना तारीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें भी इस आइलैंड की और वो बड़ा सा पेड़ की फ्रूट की जरूरत है। तभी मूवी वन बोलता है कि बूढ़ा तुझे इतना सेलिब्रेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये आइलैंड कुछ समय के लिए वो डेंजर से बचा हुआ है। वो सारे सी ड्रैगन्स या वो पाइथन ड्रैगन आज नहीं तो कल ये आइलैंड को ढूंढता ढूंढता यहाँ पर आ जाएंगे। तभी इसने बूढ़ा कहता है कि हाँ मुझे पता है, अगर ऐसा होगा तब मैं इस आइलैंड की नसीब मानूंगा ये, पर ये मैं कहने के लिए शर्मिंदा हूँ क्योंकि इस आइलैंड को मैं मेरा लॉर्ड जियान जुन के लिए प्रोटेक्ट नहीं कर पाया हूँ। तभी सुनने के बाद वो लाल बाल लड़की गुस्से से कहती है कि बूढ़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जियान जुन इस आइलैंड को भूल चुका है और हमें भी अब वो हमें प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता, तो हम क्यों उस जियान जुन के लिए ये आइलैंड को प्रोटेक्ट करें। हमें भी अपने रास्ते जाना चाहिए और हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तभी ये सुनने के बाद गुस्से से वो बूढ़ा चिल्लाता है कि तुम उसे लॉर्ड जियान जू बुलाओ क्योंकि वो 100 साल से यहाँ पर नहीं आया, पर वो 100 साल से पहले हमारे फिनिक्स की प्रजाति को प्रोटेक्ट करता आ रहा था। तभी सुनने के बाद मिसगंग चौंकते हुए पूछते है कि क्या वो गॉड ऑफ वॉर 100 सालों से यहाँ पर नहीं आया और उसका आता पता नहीं है अब, और इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। तभी सुनने के बाद बूढ़ा कहता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो अब कहाँ पर है और क्या कर रहा है और वो यहाँ पर कब आएगा और आएगा या नहीं। और वो लॉर्ड जियान जुन ही नहीं बल्कि उस दिन यहाँ से यहाँ पर मैसेज लेके आने वाला मैसेंजर भी नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि हमें वो पूरी तरह से भूल गया है। तभी ये सुनने के बाद मूवी चौंक जाता है और सोचने लगता है कि क्या मैसेंजर भी नहीं आया वहां से। मुझे लगा था कि वो कमीने एम्परर वूरान मुझे मर्डर करवाने के बाद यहाँ पर एटलीस्ट देखने के लिए एक मैसेंजर को जरूर भेजेगा, पर वो कोई मैसेंजर को नहीं भेजा और वो अपने आप आकर इस आइलैंड को ऑक्यूपाई नहीं किया। तो वो हेवनली एम्परर रिलीजन में क्या हो रहा है बीसी। तभी ये सोचने के बाद मूवी वन उस बूढ़ा से कहता है कि क्या वो बंदा तुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस आइलैंड पर कोई ट्रेजर या आर्टिफैक्ट को छोड़ के नहीं गया क्या। तभी ये सुनने के बाद बूढ़ा बोलने वाला था तभी वो लाल बाल वाला लड़की बोलती है कि हाँ उसने वो बड़े से पेड़ के ऊपर एक तलवार को छोड़ दिया और उस तलवार का नाम भी है और उसका नाम टियान लिन है। तभी ये सुनने के बाद मूवी वन अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि ओह 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 तो मेरा स्वाद टियान लिन वहीं पर है। और ये सोचने के बाद मूवी वन बूढ़ा से कहता है कि अगर हम वो पावरफुल तलवार को यूज करेंगे तो हम उस पाइथन ड्रैगन को आसानी से हरा सकते हैं। तभी ये सुनने के बाद मिसगंग भी बोलती है कि हाँ बुढ़ाओ, इतना पावरफुल मैजिकल वेपन को अपने पास ही रखकर हम क्यों भाग रहे हैं वो बड़ा पाइथन ड्रैगन से। हम लोग उस तलवार को लेके जाएंगे और उस ड्रैगन को फाड़ के रख देंगे। तभी ये सुनने के बाद बूढ़ा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुझे पता है कि वो गॉड ऑफ वॉर उसी पेड़ के ऊपर वो तलवार को क्यों रखा है।
उसने वो तलवार को उस पेड़ के ऊपर ऐसे ही नहीं रखा, वो उसको वहां पर सील करके रखा है। और इसके वजह से वो तलवार इस बड़ी पेड़ की मदद लेके ये आइलैंड की चारों तरफ की एनर्जी को अपने आप में ऑब्जर्व कर लेती है और उसके बाद वो एक गार्ड सोल्जर को रिफाइन करने लगती है उसके मदद से। अगर हम इसे निकाल दे तो इन सारी सालों का मेहनत अब फायर में फिर जाएगी। और जब वो स्वाड को ऊपर रखने के बाद गार्ड ऑफ वार ने हमें ऑर्डर दिया कि इस तलवार को मेरे अलावा कोई भी नहीं टच करेगा। और हमारे लॉर्ड ये सब बोलने के बाद हमारे फैमिली में ऐसा दम नहीं है कि वो स्वाड को बाहर निकाले। तो अभी इसने के बाद वो लाल बालों वाले कहते हैं कि बूढ़ा वो गार्ड ऑफ वार हमारे फैमिली को भूल चुका है, तो इसीलिए हम क्यों उसको रेस्पेक्ट करेंगे और उसे बनाया हुआ रूल्स को फॉलो करेंगे। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा को गुस्सा आ जाता है और वो लड़की को थप्पड़ मारता है। और उसके बाद वो बूढ़ा बोलता है कि तुम इस आइलैंड से बिना किसी के परमिशन के बिना जा चुके हो और इसके लिए मैं तुझे माफ करूंगा, पर तुम एक और बार लॉर्ड जियान जिनके बारे में बुराई करोगे तब तुम पर मैं दया नहीं दिखाऊंगा। और तुम दोनों ब्रेव वॉरियर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे आइलैंड के प्रोटेक्ट करने की वजह से हमारे आइलैंड के सारे लोगों ने डिसाइड किया कि हम तुम्हें ये सैगमो ट्री के 2 फ्रूट देंगे और उन्हें लेते हुए आप प्लीज ये आइलैंड से बाहर जाइएगा। और ये बोल के बूढ़ा वहां से चला जाता है। और ऐसे ही कुछ थोड़ा समय बीत जाता है और रात हो जाते हैं। तब उसी पेड़ के ऊपर कुछ लोग पहरेदारी दे रहे होते हैं और उन लोगों को मुईवान भी छुप कर देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर मैं जितना गार्ड्स को सोचा था उतना गार्ड्स नहीं है, तो इसीलिए मैं एक बार ऊपर पहुंच जाऊं तब मैं आसानी से उस टियानलिंग को स्वाड को बाहर निकाल पाऊंगा। तभी मुईवान को पीछे से कुछ बनक लग जाती है और वो पीछे मुड़कर देखने लगता है और वो बोलता है कि कौन है। और तभी से पीछे से वो लाल बालों वाली लड़की आ जाती है और बोलती है कि तभी देखने को मुईवान बोलता है कि तुम लाल बालों वाली। और गैस हम आगे से उस लाल बालों वाली लड़की को रेड हेड बुलाएंगे। अभी वो रेड हेड कहते हैं कि मैंने तुझे देखा तब तुमने इस बड़े पेड़ के सिक्योरिटी को गौर से देख रहे थे, क्या तुम उस तलवार को चुराने चाहते हो। ये सुनने के बाद मुईवान मैं कर रहा होता। तभी वो रेड हेड बोलती है कि मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मुझे पता है जब मैं बुढ़ाओं के सामने उस तलवार के बात में बात कर रहा था तभी मैं देखा हूँ तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से ब्राइट हो गई। तभी सुनकर मुईवान बोलता है कि हाँ मैं चाहता हूँ वो स्वाड को लेना, क्योंकि जब हमारे पास वो स्वाड आ जाएगा तो उस पाइथन ड्रैगन्स को हराना आसानी हो जाएगा। ये सुनते ही वो रेड हेड वहां से कूदती है और बोलती है कि तो ऐसी बात है तो मेरे पीछे और मैं तुझे एक शॉर्टकट दिखाऊंगी। और मुईवान को ये बात सुनकर उसका पीछे करने लगते हैं और वो रास्ते में पूछता है कि उसे लिटिल रेड हेड तो तुझे इस रास्ते के बारे में कैसे पता है। तभी वो रेड हेड बताती है कि क्योंकि मैं उस कार्ड को पहले भी चुरा चुकी हूँ। तभी ये सुनकर मुईवान चौंकते हुए पूछता है कि क्या। तभी वो रेड हेड बताती है कि हाँ मैं उसके पास जा चुकी हूँ, ऑलमोस्ट उसे चुराने ही वाली होती, पर जब मैं वहां पर पहुंचकर उस स्वाड हिल्ट को पकड़कर स्वाड को निकालने वाली होती तब वो स्वाड उस हिल से बाहर ही नहीं निकल रहा था, तो इसलिए वहां पर पहुंचकर भी मैं कुछ भी नहीं कर पाई उसके बारे में। और यस बोलने के बाद वो वहां पर रुक जाते हैं और बोलते हैं कि 1 सेकेंड, पहली बार मैं ट्राई करके उसे निकाल नहीं पाई, अब अगर तुम भी ना उसे नहीं निकल पाए तो क्या। तभी मुईवान कहता है कि तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक शॉर्ट कल्टिवेटर हूँ और ये सब मामूली सा गार्ड ऑफ वार के तलवार में आसानी से निकाल सकता हूँ। तभी सुने को रेड हेड पूछती है कि क्या सच में। तभी सुन के मुईवान सोचने लगता है कि अरे यार वो मेरे ही स्वाड है, मैंने उसे वहां से सील किया। और ये सोचने के मुईवान उस रेड हेड कहता है कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं जरूर उसे बहुत से बाहर निकालूंगा। तभी सुने को रेड हेड कहती है कि हाँ मुझे वो भरोसा है, अब पर मुझे ये प्रॉमिस करो कि तुम एक बार वो स्वाड निकालने के बाद हम सारे फिनिक्स को बचा लोगे। तभी सुनकर मुईवान कहता है कि हाँ अगर मैं तुम सब लोगों को बचाने नहीं चाहता तो कल वो फ्रूट्स हमें मिलने के बाद मैं चुपचाप निकलता, यहाँ पर आकर इतना रिस्क नहीं करता। तभी सुने को वो रेड हेड अपने मुंह फेर लेती है और बोलती है कि ये अजनबी व्यक्ति हमारे परवाह कर रहा है, पर वो गार्ड ऑफ वार हो और कोई भी हो हमारे परवाह क्यों नहीं कर रहा वो। और ये सुनने के बाद मुईवान भी चौंक जाता है, क्योंकि वो 2 लोग वही है। और वो लोग ऐसा चलते चलते फाइनली वो तलवार रखने वाले प्लेस पर आ जाते हैं। और उस तलवार को देखने के बाद वो रेड हेड उसके पास जाने लगती है, पर मुईवान उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये इतना पावरफुल तलवार को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी गार्ड्स नहीं होगा यहाँ पे। तभी पीछे से बूढ़ा होता है और बोलता है कि तो हो ब्रेव वॉरियर, तुम मार्शल आर्ट्स में ही नहीं बल्कि ये दिमाग चलाने वाला में भी माहिर हो। और तभी मुईवान के चारों तरफ वो फिनिक्स आ जाते हैं, पर जब वो बुढ़ाओ को वो रेड हेड देखती है और बोलने लगती है कि मैं पर तभी बुढ़ाओ कहता है कि पहले अपने घुटने पे आओ। और ये सुनने के बाद वो भी अपने घुटने पर आ जाते हैं। तभी मुईवान बोलता है कि बुढ़ाओ इसमें ये रेड हेड की कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, मैंने ही इसे यहाँ पर लेके आया। तभी ये सुनने के बाद वो बुढ़ाओ कहता है कि ओ ब्रेव वॉरियर, क्या तुम उससे बचाना चाहते हो।
और इससे पहले ही वो रेड हेड यहाँ पर इस स्वॉर्ड को चुराने के लिए कई बार आ चुके हैं। क्या तब भी तुम इसके साथ आए हुए हो? तभी बूढ़ा वो रेड हेड की तरफ देखता है और उस पर चिल्लाता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम पहले कई बार आ चुके हैं यहाँ पे और उसके बारे में तलवार को प्रोटेक्ट करने का वाला गार्ड्स को नहीं मालूम है? पर तब हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहा क्योंकि तब तुम इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेंशन से यहाँ पर रहे हो। पर अब तुम इस बार एक आउटसाइड बंदे को ले आ चुके हो यहाँ पे और तुम उस बंदे को ये स्वाट देने के बारे में सोच रहे थे। और ये सब सुनने के बाद मूवीवान अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अगर मैं अपने आइडेंटिटी को बता दूं इन सभी को, नहीं, मुझे थोड़ा शांत होकर सोचना पड़ेगा क्योंकि मुझे वो एम्परर स्पिरिट रिल्म के बारे में कुछ भी नहीं पता। वहाँ पे सिचुएशन क्या है, वहाँ क्या क्या हो रहा है, और अगर मेरे जिंदा होने के बाद के बारे में एम्परर स्पिरिट रिल्म में पता चलेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएंगे। और तभी वो बूढ़ा कहता है कि वो रेड हेड को पकड़ लो। और ब्रेव वॉरियर आपके बारे में तो हमारे फैमिली रूल्स के मुताबिक हम किसी भी बंदे को नहीं जाने देते जिसने ये टियानलिन स्वॉर्ड को देखा है। पर तुम उस पाइथन ड्रैगन से हमारे पूरे आइलैंड को बचाया, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो, पर वो सिकम और फ्रूट के बारे में सोचना भी मत। तभी इसने कुछ मूवी बोलता है कि बूढ़ा तुझे मुझे इतना डिस्काउंट देने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मुझे भी आपके रूल्स के मुताबिक ट्रीट करिए और मुझे भी बंद करिए यहाँ पे। तभी सुनने के बाद बूढ़ा थोड़ा चक जाता है और पूछता है कि क्या? तभी सुनने के बाद मूवीवान कहता है कि ये प्लान मैं और वो रेड हेड दोनों मिलकर बनाइए और तुमने ऑलरेडी देखा था कि हम 2 लोग मिलकर ही यहाँ पर आ चुके हैं और अगर इस गलती के लिए वो सिर्फ एक ही पनिश हो जाएगी तो ये उसके लिए अन्याय हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे और वो रेड हेड को दोनों को एक ही पनिशमेंट दीजिएगा। तभी ये सुनने के बाद बूढ़ा थोड़ी देर सोचता है और बोलता है कि तो ऐसी बात है तो अगर तुम ही इस पनिशमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हो तो मैं भी तुझे नहीं रोकूंगा। और वो सभी फिनिक्स को ऑर्डर देता है कि वो रेड हेड और वो मूवीवान दोनों को पकड़ के प्रिजन में डाल दो और वो लोग भी टीके बोल के उन्हें पकड़ने लगते हैं। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।